बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर इवोल्यूशन में एक नई थ्योरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। अच्छा, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज काउयर। ये जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म है इसको प्रेजेंट की थी जॉर्ज काउयर ने। अच्छा, सबसे पहले कैटास्ट्रॉफ की मीनिंग को देखते हैं। द वर्ड कैटास्ट्रॉफ मीन्स सडन डिजास्टर। मतलब कैटास्ट्रॉफ का मतलब है कुदरती आफत। अच्छा, ये जो थ्योरी थी, ये जो कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी थी, ये बेसिकली कुदरती आफत के बारे में थी। देखो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह ज़लज़ले आ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, तो क्या है, ये एक कुदरती आफत है। जैसे कि कोरोना आया था, उससे बहुत से कंट्री के लोग मर गए थे, वो भी एक कुदरती आफत थी। इसी तरह हमारे पास जब लाइफ बनी है, जब से लाइफ बनी है तो साथ साथ कुदरती आफत भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुदरती आफत कभी स्टॉप हो जाते हैं। देखिए, कभी ज़लज़ले आ जाते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी वायरसेस आ जाते हैं। तो ये सारे कुदरती आफत हैं। कभी जो है हमेशा से कोई ना कोई वबा आ जाती है जिसकी वजह से बड़ी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो इसी तरह जॉर्ज काउयर जो था वो क्या कह रहा था, वो भी इन चीज़ों के बारे में बोल रहा था। अच्छा, उसके स्टेटमेंट को देखते हैं, इस थ्योरी के स्टेटमेंट को देखते हैं। According to this theory, the successive catastrophe reduce the vast supply of living organism and to the present day of fauna and flora। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक मुसलसल आफतों की वजह से ज़मीन पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद थी उसमें कमी आई है, और आजकल के जो प्लांट एंड एनिमल है वो रिमेनिंग है, यानी बाकी रह चुके हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास पहले ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद थी 1000 स्पीशीज। फिर एक टाइम आया कि कैटास्ट्रॉफ आया, और उस कैटास्ट्रॉफ की वजह से इस पॉपुलेशन में तकरीबन 100 स्पीशीज जो थे वो मर गए। बाकी जो रहते हैं वो 900 है। अब टाइम के बाद एक दूसरा कैटास्ट्रॉफ आया, एक दूसरी आफत आई, तो उस आफत की वजह से भी फिर से कुछ स्पीशीज जो थे वो मर गए। अब बाकी जो रह गए वो 800 है। अब 800 में टाइम के साथ कोई दूसरी वबा आई, तो उस वबा की वजह से भी उसमें कमी आई, तो बाकी टोटल रह गए अब लास्ट में 500, जो कि आजकल के पौधे और जानवर हैं। अच्छा, देखिए, ये मुसलसल कैटास्ट्रॉफ की वजह से स्पीशीज़ की तादाद में कमी आ रही है। ज़मीन पर जो स्पीशीज़ की तादाद है उसमें कमी आ रही है। किस वजह से? आफतों की वजह से। तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हैं लुइस अगासिस। लुइस अगासिस ने क्या किया था, उसने थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म में मॉडिफिकेशन की थी। लुइस अगासिस मॉडिफाइड द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। हाँ, अच्छा, लुइस अगासिस ने कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी। अच्छा, कैटास्ट्रॉफिज्म में हमने पढ़ा कि मुसलसल आफतों की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी की तादाद में कमी आ रही है। फिर लोगों के जहन में सवाल उठा कि इस कमी की वजह ऐसा भी हो सकता है था कि आज ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद ही ना होती, क्योंकि मुसलसल आफतों की वजह से तो ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसमें बार बार कमी आ रही है। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इन आफतों की वजह से आज शायद ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद ही ना होती। तो इसलिए लुइस अगासिस ने अपनी
एक थ्योरी दी। अच्छा, लुईस अगासिस क्या कहता है? लुईस अगासिस थ्योरी के मुताबिक ही स्टेटेड दैट द न्यू स्पीशीज क्रिएटेड आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, लुईस अगासिस की थ्योरी के मुताबिक कि कैटास्ट्रॉफ के बाद जो स्पीशीज बच जाते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू नए स्पीशीज क्रिएट करते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल में मैंने आप लोग के लिए कुछ सर्कल में स्पीशीज दिए हैं। ये एक पॉपुलेशन है। अच्छा, फिर एक टाइम के बाद यहाँ पे इस पॉपुलेशन में एक कैटास्ट्रॉफ की वजह से बहुत सारे स्पीशीज जो थे वो मर गए। कैटास्ट्रॉफ के बाद जो स्पीशीज बच गए वो ये है। अब इन स्पीशीज ने क्या किया? इन स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे नए स्पीशीज क्रिएट किए हैं। न्यू स्पीशीज जो है इन स्पीशीज ने क्रिएट किए हैं। इन स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो लुईस अगासिस क्या कह रहा था? लुईस अगासिस कह रहा था कि कैटास्ट्रॉफ के बाद जो स्पीशीज बच जाते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू नए स्पीशीज फिर क्रिएट करते हैं। इसी तरह लाइफ जो है वो कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच।